आइए आज आप सब सुनेंगे ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी अपरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के कथाओं को श्रवण करते हुए पुनः भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझसे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बनकर रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निस्संदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है एवं माघ मास में प्रयाग जी में और त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी राज में भगवान विश्वनाथ के दर्शन का जो पुण्य फल है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंड दान करने का जो महान फल होता है एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल होता है तथा स्वर्ण दान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से ही होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी और कष्ट रूपी महान तृण समूहों के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति भी होती है। हे राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, जन मनोरंजन, दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या, यह व्रत तो मैंने आपको लोकोपकार के लिए ही सुनाया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्त पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। अपरा एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। विधि की विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना वैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वाले सभी को सताने लगी। एक दिन की बात है कि अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकल रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृतांत को समझकर अपनी कृपा करते हुए ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि से प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला यानी कि अपरा एकादशी व्रत करने को कहा। अपरा एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार से यह सभी प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट करने वाली उत्तम व्रत मानी गई है।
तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय।